सो हम लोग आए हैं ज़्यूरिख HB स्टेशन। मैं आपको दिखाती हूँ पहले स्टेशन है ना, VT स्टेशन वाइब या चर्चगेट स्टेशन वाइब देता है। बट जैसे वो सिर्फ एक ही लेवल पे है वो स्टेशन, बट ये एक्चुअली अंडरग्राउंड -3 तक है, राइट? -3 तक अंडरग्राउंड स्टेशंस है। तो ये जो ऊपर वाले जो स्टेशन है ये सिर्फ बाकी की कंट्रीज़ को कनेक्ट कर दे। नाइशा ने अपना कैब गिरा दिया। बाकी के कंट्रीज़, यहाँ की यूरोपियन कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है। और नीचे इंटरनल स्विट्ज़रलैंड और उसके एक और नीचे ज़्यूरिख कनेक्टिविटी, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। और अभी हम लोग को स्टेशन पे ये वेगन कुकी मिली है, तो मतलब वो लोग प्रमोशन कर रहे थे। और ये रहा करण और ये रही नाइशा शोल्डर पे। बाय द वे आप सोच रहे हो कि मैं जा कर रही हूँ, तो आज है 16 जून और हम लोग जा रहे हैं डी रजिस्ट्रेशन करवाने अपना यहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग स्विट्ज़रलैंड आए थे उसके ही नेक्स्ट डे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे। ऑब्वियसली तभी मैं व्लॉग नहीं करती थी तो वो शूट नहीं किया था, बट अभी मैं व्लॉग कर रही तो मैंने बोला ये शूट किया जाए। और मुझे यहाँ का स्टेशन का वाइब वगैरह बहुत अच्छा लगता है। ये ज़्यूरिख HB मतलब मेन टूरिस्टी वाला एरिया है, तो सनबाथ कहीं पे भी ले सकते हैं। तो यस, चलते हैं डी रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस आ गए। इसीलिए डी रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है। नाइशा का बर्थ सर्टिफिकेट भी यहीं पे मिला था हम लोग को। और बेसिकली इनका एक गवर्नमेंट ऑफिस है। डी रजिस्ट्रेशन का काम हो गया है। करंट पेपर्स अंदर रख रहा है। फाइनली हो गया, मतलब ऑफिशियल हो गया कि हम लोग ये देश छोड़ रहे हैं। सो डी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, हम लोग एप्पल स्टोर गए थे। करण को अपने लिए वॉच लेनी थी, तो वही वॉच के बारे में थोड़ा पता करने के लिए गए थे। वॉच तो हम लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, बट ऑन स्टोर जाके उसकी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स वगैरह सब, और बेल्ट कौन सा सूट करता है वो सब देखने गए थे। और नाइशा इधर एंजॉय कर रही है अपना। हेलो। सो कल आई थिंक मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि हम लोग डी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आए और घर से फ़ोन आया, तो उसके बाद आके मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं धूप में कंटिन्यूस रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो कुछ किया नहीं और घर पे आके मतलब खाना वाना खाया हम लोग ने, और नाइशा को टाइम पे सुला दिया। और फिर करण की तबीयत आफ्टरनून में थोड़ी ख़राब होना शुरू हुई और फाइनली उसको इवनिंग में बुखार आ गया। तो ऑब्वियसली पैकिंग तो कुछ कर ही नहीं सकते। एंड फिर आज सुबह से भी उसको फीवर वगैरह था ही, तो बस यूजुअल कर रहे हैं हम लोग। पैकिंग वैकिंग कुछ ऐसी कुछ खास की नहीं है आज भी। बट अभी हम लोग हॉस्पिटल जाके आए हैं और ये गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। और ये गर्मी, ये जो धूप है मुझे ठंडी के टाइम पे मेरे किचन में चाहिए रहती थी, बट ये कभी ठंडी के टाइम पे नहीं आती थी। और सूरज देवता दिख रहा है आपको। तो यस, दिस इज़ द अपडेट। सो आज है 17 जून और ये रही मेरी नाइशा। हाय कर दो, हाय हाय। तो आज नाइशा, कल भी एक्चुअली वो किया, तो नाइशा ना आजकल पानी के साथ बहुत खेलना शुरू कर दी, क्योंकि गर्मी है तो मैं भी थोड़ा दे देती हूँ। बट कल क्या हुआ कि उसने पानी गिरा दिया। हम लोग ने पोंछ दिया था, बट कहीं ना कहीं मेरा स्लिपर पड़ा था, तो उसको मुझे पता नहीं चला कि वहाँ पर भी पानी है और वो स्लिप हो गई। उसको कल तो बहुत ज़ोर से लगा, बट आज भी उसने वही किया, क्योंकि मेरे को खाना बनाना था, करण की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऑब्वियसली मैं उसको गोद में नहीं ले पा रही थी। तो आज भी वही हुआ, बट आज वो स्लिप हुई, बट उसे बहुत माइंडफुली अपने हाथ से अपने आप को रोक लिया, ऊपर बॉडी पे नहीं लगा उसको।
लेकिन बम पे लगा था आई थिंक। और अभी मुझे देख रही है, फिलहाल ये वही पानी वाला ही गेम खेल रही थी बाहर। ठीक है, करण आ गया घर पे बात कराने के लिए। और फिलहाल का अपडेट यही है। आज मैंने बनाया था स्वीट पोटैटो फ्राइज, जो नाइशा और करण ने खा चुके हैं। अभी मैं मखाने सीख रही हूँ क्योंकि करण को थोड़ा बेटर फील लगे। पैकिंग का तो आई थिंक मुझे लगता है मैं कल ही बताऊंगी। 18 जून को देखते क्या होता है। अभी भी है 12 दिन है। करेक्शन 11 दिन है क्योंकि 30 को तो निकलना है। मुझे करण ने बताया 12 दिन नहीं, 30 को मत गिन। तो 11 दिन है, देखते हैं। अभी घर से फोन आया, अभी वो नाइशा उनसे बात करके और मैं मखाने सेकती हूँ। अच्छा, विटामिन का पानी पियेंगे। मम्मा को भी पिलाते हैं, मम्मा को विटामिन सी की जरूरत है अभी, और नाइशू को भी पिलाते हैं। क्या करें मम्मा? सो आई डोंट नो भी कौन सा दिन है आज। क्योंकि लास्ट मुझे याद है कि मैं करण को हॉस्पिटल से लेके आई थी और मैं मखाना बना रही थी और मैंने तब आपसे लास्ट बात की थी। उसके बाद उसके सेकेंड डे ही मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और 2 दिन मेरी हालत एकदम बुरी थी। फिर हॉस्पिटल गई थी मैं भी, तो मैं आपको हॉस्पिटल का क्लिप शेयर करती हूँ। फिर मैं कल 2 दिन मतलब बीमार रही। उसके बाद फिर कल दोपहर से नाइशा को फीवर स्टार्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक मेरी तबीयत ठीक हो गई कि क्या हुआ पता नहीं। बट नाइशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइकली करण का जो वायरल इन्फेक्शन था वो पहले मुझे आया, फिर मेरे से नाइशा को पास ऑन हुआ। तो कल नाइशा की तबीयत पूरे दिन बहुत ख़राब थी, रात भर वो सो नहीं पाई थी। बट सुबह हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए एंड इवन ही कंफर्म फॉर दैट। बट उसकी मेडिसिन वगैरह जो भी चाहिए थी वो लेके आए हम लोग। और पूरी दोपहर वगैरह वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी थी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी एनर्जी अभी भी बहुत लो है, मेरे हाथ वगैरह में बहुत दर्द है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन वगैरह था। तो यस, तो नाइशा अभी बेटर है। तो मैंने अभी जस्ट चेक किया, टुडे इज़ 20 जून, फ्राइडे का दिन है। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ 1 वीक पहले हुआ, तो हम लोग रिकवर हो पाए। मतलब अभी हमको, क्योंकि अभी हमें पैकिंग कंप्लीट करनी है, घर की पूरी सफाई करनी है। इनफैक्ट ये पीछे आप जो लाइट देख रहे हैं, हमें ये भी निकाल के जाना है, बहुत ज़्यादा काम है। एंड नाइशा इज़ फीलिंग बेटर नाउ। उसका फीवर अभी इतना नहीं आया है, फिर भी हमने उसको मेडिसिन दे दी है बिकॉज़ वायरल इन्फेक्शन है, तो वो वापस रीअकर हो सकता है। तो देखते अभी कल सुबह कैसा रहेगा। कल सैटरडे है, तो बाय द वे वो शाम को फिर बेटर फील हो गई थी, तो मैंने फटाफट थोड़ी सी पैकिंग कर ली। आपको याद होगा मेरे ब्लैक बैग था, ये रखा है पीछे, इसमें मैंने ना सारे जैकेट्स भर के रखे थे ऐसे ही फोल्ड करके। तो मैंने फटाफट उनको वैक्यूम पैक किया और नाइशा के जो टॉयज़ रखे थे अंदर, ये सारे अंदर जो टॉयज़ थे वो सब वो भी वैक्यूम पैक कर दिया और सूटकेस के अंदर डाल दिया। तो जो हमारी बेडरूम में 3 सूटकेस पड़ी थी, वो तीनों सूटकेस ऑलमोस्ट हमारी फिल हो चुकी है और कंप्लीट हो गया है काम। तो अभी बचती है 2 और सूटकेसेस और एक हमको शायद लेनी रहेगी, या तो फिर हम लोग कार्टन में जो बॉक्स होते हैं उसमें भर देंगे। अभी देखते, क्योंकि मेरे पास नाइशा का चेयर है जिसमें अभी ये फ़ोन रखा है और काफ़ी और भी नाइशा के छोटे छोटे मोटे सामान हैं जो मुझे रख के लेके जाने इंडिया वापस। तो वो कैसे मैनेज होता है। नाइशा सो गई और करण भी ऑलमोस्ट सो गया होगा। मैं यहाँ पर थोड़ी क्लीन अप कर रही थी और दैट्स इट। देखते हैं अभी आगे के दिन कैसे जाता है। मतलब
बीमार ऐसे पड़े हम तीनों, मतलब क्या बताऊँ मैं। So, हम आए हैं ग्लैड मॉल। आगे मैंने काफ़ी व्लॉग बनाए, आई थिंक एक क्रिसमस वाला व्लॉग बनाया था हम लोग ने यहाँ का, और अच्छा था वो भी काफ़ी। तो आज हम इसके लिए आए हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कल तक तो बोल रही थी मैडम हम सब बीमार हैं, तो यस हम सब बीमार थे। नाइशू इज़ ऑल्सो फीलिंग बेटर। मैं और करण तो ठीक हो गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है अभी भी। करण को अभी भी गले में खराश है और मेरा थोड़ा पेट में दर्द है। बट यहाँ से ये मॉल के पास से शिव टेम्पल है एक्चुअली, तो हमें उधर जाना था और ये हमारा लगभग लास्ट वीकेंड है, बिकॉज इसके बाद जो एक वीकेंड आ रहा है उसके बाद हमको मंडे को डायरेक्ट ट्रैवल करना है। तो वो वीकेंड में हम लोग वीकेंड में हम लोग कहाँ जा पाएंगे, क्या कर पाएंगे हमको पता नहीं है। तो वी डिसाइडेड कि यही वाले वीकेंड में मंदिर जाके आते हैं शिव टेम्पल। और प्लान तो यही था मॉर्निंग में भी कृष्णा टेम्पल जाने का, बट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो वी वे लाइक कि नहीं करते। और फिर बाद में करण ने वॉशरूम थोड़ा सा क्लीन कर दिया एंड मैंने खाना वगैरह बना लिया था। तो ऐसे हमारा दिन निकला। अभी ग्लैड मॉल आया है, देखते हैं नाइशू को थोड़ा एंटरटेन करते हैं, बिकॉज वो घर में भी एकदम इरिटेट हो रही थी। इसको बहुत मज़ा आता है बाहर निकलने में। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ है, बट ठीक है, अभी थोड़ा वो एंजॉय कर लेगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। Basically, the activity you have to match the pairs and everything. तो बच्चे वही खेल रहे हैं। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है इस पे हम लोग 10th फ्लोर पे रहते थे जब फर्स्ट टाइम आए थे। नॉट वेरी फर्स्ट टाइम, बट अभी इस बार जब आए थे मैं प्रेग्नेंट थी तभी हम लोग इधर 10th फ्लोर पे रहते थे। एंड करण आई थिंक जब फर्स्ट टाइम आया था तब वो यही बिल्डिंग के आगे अंदर जाके एक लेन है वहाँ रहता था ग्राउंड फ्लोर पे। तो करण को तो ऑलिकॉन बहुत पसंद है एंड उसको बस अभी वो स्वीट मेमोरीज याद आ रही है, बिकॉज आई थिंक ऑलिकॉन अब इसके बाद तो आना होने नहीं वाला हमारा। तो हम मंदिर जाके आ गए हैं, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। शूज़ क्लीन करने बैठ गई हूँ। ये देख रहा है ये सब गंदे हो गए थे, सेम ये वाला भी हो गया था ऐसा ही। तो मैंने इसको अभी साफ़ किया है, थोड़ा सा क्लीन हो गया। पहले मैंने सोचा था कि इसको ना वॉशिंग मशीन में धोने डाल दूँगी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो रिप हो जाए शायद। तो सी डिफरेंस थोड़ा तो दिख रहा है साफ़। करण ने ये सब निकाल के इधर रख दिया है। अभी मैं थोड़ा क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये ना डस्टबिन है यूजुअली, बट मैंने इसको थोड़ा स्टोरेज की तरह यूज़ किया था। जो एक्स्ट्रा बड़े बॉटल्स वगैरह जो रहती है ना क्लीनिंग की, वो सब इधर रखती थी मैं। एक चीज़ क्लीन हो गई है, ये लास्ट वाला ड्रॉवर। अभी बस इसको बाहर से क्लीन करना रहेगा। अभी फ़िलहाल इसकी क्लीनिंग चालू करता।
सबसे बड़ा इशू ये है कि अभी भी 10-5 दिन जो है, अभी आज हम संडे पे है तो मंडे टू संडे वापस पूरे 7 दिन खाना बनाना है। तो अभी मैंने क्या किया है, ये पूरा जैसे मैं आपको बताया था खाली कर दिया है। तो ये वाले जो एक डब्बा लेके आ गए, इसके अंदर है ना जो भी मसाला वगैरह जो भी है वो सब भर के रख दिया है। हाय, उसको सब काम करना है। और अभी बस मैं ये अपना रेफ्रिजरेटर पे जो हमारे फ़ोटोज़ वगैरह लगे थे ये सब वो सब निकाल रही हूँ। और बहुत गर्मी है, करण ने मेरे लिए यहाँ पर फ़ैन लगा दिया है और वो भी काम करते जा रहा है साथ साथ में, जो भी मैं उसको बताती जा रही हूँ। तो देखते हैं अभी कैसे होगा। मोस्टली किचन को आई थिंक मुझे 2 दिन तो कंप्लीट देने ही पड़ेंगे, तो ट्राई करते हैं। हेलो, सो कल तो मैंने बाद में फिर कुछ पैकिंग करने का कुछ बताया नहीं, क्योंकि पूरा घर इतना मेस्ड अप था। रात को 12 बज गए मुझे पूरा घर वापस क्लीन करने में, बिकॉज नेक्स्ट डे वापस फंक्शनल जैसा काम वाला जगह होना चाहिए। तो बाय द वे हमने ये नोटिस लगाया है 2 चेयर्स का, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बाकी सब सामान हो गया, बट ये 2 चेयर्स बाकी है और नायशा का कॉट बाकी है। एंड मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा, मुझे याद आया। ठीक है, एक छतरी है, हो जाएगा। हाँ तो हाय बेटू, ये देखो ये चोनू बच्चा, ये शोनू बच्चा। सो कल रात को तो कुछ ज़्यादा किया नहीं रिकॉर्ड काम करते वक्त। अभी हम लोग जा रहे हैं सूटकेस देखने के लिए और कुछ सामान एक और कुछ लेना था वो भी देखने के लिए। तो चलते हैं। और वेदर चेंज होता जा रहा है, कभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और कभी बारिश पड़ रही है। और शिट, हम लोग नीचे उतरे और धूप आ गई कड़कड़ाती। ठीक है, मैंने कैप लिया है। चलो ना, करण का तो ये 3rd राउंड है सुबह से आई थी भाई। करण के राउंड्स बहुत बढ़ गए आजकल। तो बस निकल रहे हैं, लेजी पार्क जाना है। तो वॉक करके चलना है कि वॉक करके चलते? ठीक है चलो वॉक करके चलते हैं, पास में ही है, मतलब 15 मिनट्स का वॉक है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं। क्या मस्त ग्रीनरी यार, देखो आप पीछे वाली मेरी रोड देखो। Going to miss this a lot. That's how life is. Naisha? ये वाली सैमसंग नाइट, नॉट सैमसंग बट ऐसी ही सेम, कितनी मस्त लग रही है। शॉक प्रूफ होती है ये। क्योंकि हमने ये वाली सूटकेस ले लिया है, क्वालिटी ठीक ठाक ही लग रही है, बट यही अभी जो सही हमें लगी हमने ले ली। होपफुली पैसे ना लेने पड़े उनसे। ठीक ठाक ये इंडिया पहुंच जाए। पैकिंग काम चल रही है, जो नायशा ने ये प्लेट तोड़ दी उठा के, और इधर खाना बन रहा है। हाफ प्लेटफॉर्म वैसे ही बिजी है, हाफ प्लेटफॉर्म में खाना बन रहा है। वो गॉड, और करण भी नहीं है घर पे, मैं कैसे साफ करूँ इसको, नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ऊपर से हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हम नई सूटकेस तो लेके आ गए, उसमें भी मैंने सब भर दिया, बट अभी बहुत सारा सामान है जो डालना बाकी है और वेट हमारा ख़त्म हो गया है। एंड आई एम जस्ट प्रोसेसिंग कि मैं क्या करूँ। मेरा उधर पराठा गर्म हो रहा है।
मैंने पानी पूरी बनाई थी आज, नायशा ने देखो क्या हाल किया है। बाय द वे कल मैं ज़्यादा शूट नहीं है, उसने अपनी कांच की प्लेट जो मैंने आपको दिखाया था वो तोड़ दी थी। उसके बाद हमने सिर्फ रात को थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं पेंट, थोड़ा सा नायशा ने कलर लगा दिया था तो वो थोड़ा क्लीन किया और थोड़ा सामान निकाला जो नहीं ज़रूरत का है और वेट थोड़ा एडजस्ट किया सारे बैग्स में। तो लगभग अब सारी बैग्स एडजस्ट हो गई है। और हमने एक छोटा वाला बैग और लिया बिकॉज बड़ा वाला हम नायशा का भी 8 kg का बैग हमको मिला था, बट हमने सोचा पहले कि वो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट कपड़े इतने सारे हो गए करके उसकी भी ज़रूरत पड़ी। तो हमने नया ना लेके वो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढना शुरू किया एंड देन आई गॉट वन पर्सन जो 5 CHF में सेल कर रहा था एंड देन करण गया लेने के लिए। तो वो लेडी ने मुझे बताया करण को कि की मिसिंग है उसका, तो उसने 2 रुपये में दे दिया करण को, तो हमारा काम हो गया। बाय द वे आज पानी पूरी बनी थी और नायशा ने क्या हाल किया वो तो आपको दिख ही गया होगा। उसके लिए मैंने जबकि सादा पानी बनाया था, उसके लिए खिचड़ी बनाई थी उसने, बट वो खाई नहीं है। आई एम स्टिल ट्राइंग हर टू फीड दैट, बट वो रिलक्टेंटली ना बोल रही है। और करण अपने ऑफिस गया है, फाइनल आई थिंक लैपटॉप भी सबमिट करके आई गई, मोस्टली या तो नहीं करके आएगा, बट सबसे मिलने गया है ऑफिस में। ही इज़ फीलिंग वेरी सैड, उसका पूरा सुबह से मूड एकदम ऑफ है। तो ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अभी जाना तो है ही। उसने मुझे, मैं एक्चुअली 1 महीने पहले मैं थोड़ी दुखी हो रही थी तो उसने मुझे बोला था लाइफ इज़ चेंज ऑफ लॉ समथिंग, कुछ तो डायलॉग मारता है मुझे याद नहीं है, मतलब चेंज ऑफ लॉ इज़ वॉट लाइफ इज़ करके ऐसे। सो यस, कल नायशा के कपड़े धुल गए थे तो वो सुखाए, अभी वो घड़ी करके रख दूँगी अंदर। और बाकी जिनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कपड़ों तो छोटे हो गए उसके और दाग वाग लग गए, तो वो फिर मैं हटा के जाऊँगी। हम अभी इवनिंग में ही सोच रहे हैं कि बुक बोल रही हूँ, जो कपड़े हैं जो निकालने हैं, जैसे बेडशीट वगैरह ये सब ख़राब हो गई, पुरानी हो गई है, तो ये सब है ना यहाँ पर स्टोरेज हो, मतलब स्टोरेज बोल रही हूँ मैं, थ्रो करने का एक फैसिलिटी रहता है जहाँ पर रिसाइकल होते हैं कपड़े, तो वहाँ मैं जाऊँगी। और नायशा ने भी मैं बाद में बात करती हूँ। खेलो खेलो, नीचे खेलो, आराम से करो। अरे वाह, हाँ करो करो। नीचे उतरो, नीचे उतरो, आपको ताता हो जाएगी नायशू, बहुत बुरी तरह से ताता हो जाएगी। नीचे रखो, पैर रखो, नीचे नीचे पैर रखो, हाँ वेरी गुड। पापा से बात करनी है, अच्छा आ जाओ इधर, पापा से बात करना थी। आप खेल लो पहले, फिर पापा से बात करते, ठीक है। लिविंग रूम वापस क्लीन कर दिया, दिन भर का पूरा मेस्ड अप इधर ही होता है। अभी बाहर एक्चुअली ये बेड नायशा को जो है वो रखने जाना है अंधेरा होने के बाद, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, करण आने का वेट कर रही हूँ मैं। और ये चेयर भी, और ये सारे ना बॉक्सेस है शूज़ के और पार्सल वगैरह के, थोड़े बहुत रखे थे, तो ये सब भी डालने जाना है नीचे। और ये जो 2 बैग्स है ये सारे बेड शीट्स और जो नैपकिन्स वगैरह रहती है और पुरानी जो टी-शर्ट्स है जो ख़राब हो गई है तो उनको डिस्पोज़ करने के लिए जाना है। तो ये तो एक्चुअली हमको बस की टिकट निकाल के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर के पास कोई भी स्टोर नहीं है जहाँ पर हम लोग ये डिस्पोज़ कर सकें। तो फ़िलहाल मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ की, और अब मैं वेट नहीं कर सकती,
तो मैं अब फ्रिज साफ़ करने बैठी हूँ। नाइशा इधर मॉनिटर पे है, उसको ध्यान रखते हुए थोड़ा काम शुरू करते हैं अब। सो मैंने इसके पहले भी बताया था कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ चल रहा रहता है। तो मैं अभी नेटफ्लिक्स में जस्ट गो विद इट करके मूवी है जेनिफर एनिस्टन की, वो देख रही हूँ। जस्ट गो विद इट। लेट्स क्लीन इट। हम लोग 15-20 मिनट से चल रहे हैं। थक के मैं पूरी लाल हो चुकी हूँ क्योंकि गर्मी इतनी है। नाइशू मेरी सो गई है। हम लोग पहले गए थे डिजिटेक, करण ने वॉच लिया है, तो उधर हमारा आधा एक घंटा उधर गया। फिर उसके बाद हम वहाँ के पास वाले बस स्टॉप पे गए, तो वो ब्रिज के ऊपर रहता है, तो ब्रिज के ऊपर रहता है तो स्टेयरकेस बहुत ज़्यादा रहती है और लिफ्ट वहाँ की ख़राब थी। तो वही एक बस स्टॉप लास्ट था, उसके बाद डायरेक्ट जो बस स्टॉप पे हमें आना था वो था। तो वो पूरा हिल वाला रास्ता था। हिल वाला रास्ता चल के एकदम बैंड बज गई है मेरी, करण की भी बैंड बज गई है। और जिसके लिए आए थे वो काम हुआ नहीं। मैंने आपको दिखाया ना कि कैसे वो लेकिन उसमें ना इंस्ट्रक्शन लिखा है कि आपको सील्ड बैग में डाल के कपड़े फिर उसके अंदर डालने हैं। ऐसे आप रैंडमली कपड़े ऐसे डाल के नहीं डाल सकते हो। नाइशी का पानी पी रहे हो? तो अब करण वापस आएगा, यहाँ पर आएगा या फिर दूसरी जगह जाएगा। हम लोग ने एक जगह इसलिए सोची थी क्योंकि डिजिटेक से पास थी, बट ठीक है। अब आई थिंक करण घर के पास वाला एक और है, वो भी ढूंढने जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली पता नहीं वो कौन से स्टॉप पे है, तो बस से जाना रहेगा, तो अब वो करण जाएगा। ये हमारा ना पुराना वाला एरिया है जहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम रहे थे। ये पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, इसके सेकेंड वाली जो बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में मैं और करण रहते थे 2020 में। और आज हमने भाई पिज़्ज़ा खाया क्योंकि बहुत भूख लगने लग गई थी। कैसा लगा इतना चल के? ये अपना फेवरेट स्पॉट था ना करण? कल ये सारे ना विंडोज़ है ना क्लीन कर दिए थे। किचन वाला मैंने किया था, बेडरूम का और लिविंग रूम का करण ने किया था। ये वाला और बेडरूम का सबसे बड़ा वाला विंडो है वो। कल हमारा कपड़े सुखाने वाला भी वो चला गया। आज हमारे दोनों जो ब्लैंकेट्स हम लोग यूज़ कर रहे थे वो भी गए, दोनों ब्लैंकेट्स। और अभी आज करण की एक फ्रेंड आई थी अभी कलीग, उनको कुछ बर्तन चाहिए थे और जो दाल वगैरह थी वो उनको दे रहे। और मसाले के जो डब्बे थे मेरे सब, वो सब करण की एक और कलीग है जिन्होंने हमारा फर्नीचर मेजर जो लिया था वो उनको देना है। और ये आयरन बोर्ड बचा है, ये भी करण के कलीग को चाहिए, तो उनको दे देंगे। तो ऑलमोस्ट सब हो गया है। फ्रिज मैंने परसों साफ़ कर दी थी अंदर से, कल रात को मैंने बाहर से भी साफ़ कर दी थी। अभी सामान है अंदर एक्चुअली, क्योंकि एंड तक तो फ्रिज में कुछ ना कुछ सामान रहने ही वाला है। अभी मैं घर में पास्ता बना रही हूँ, पास्ता खाते हैं और फिर डिनर शाम का बाहर ही देखते हैं, क्योंकि दोनों टाइम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाइशा का दोनों टाइम बन ही रहा है घर में, बट हमारा एक ही टाइम बन रहा है। कितना खाली हो गया है, आवाज़ लिटरली गूंज रही है हमारी। और ये रही नाइशी, विंडोज़ वगैरह मस्त क्लीन कर दिए करण ने,
सब कुछ हम लोग ने थोड़ा कलर भी किया, क्योंकि ना थोड़े थोड़े वॉल पे ना हम लोग नाइशा ने स्केच पेन्स वगैरह लगा दिए थे, सॉरी क्रेयॉन्स, और कुछ फर्नीचर इधर उधर लेके जाने में हो गया था, तो साफ़ कर दिया। सब भी साफ़ हो गया है, बस ये एक बैग रखा है और ये गद्दा भी करण लेके जाएगा, जिन्होंने लिया है सो बेड हमारा, तो ये उधर चला जाएगा। ये रात में सोने के लिए अभी ये बंदोबस्त रखा है, ये भी बाद में चला जाएगा, और वो स्टूल नीचे रख देंगे। जो चेयर्स वगैरह थी सारी, वो सब हम लोग नीचे ही ऐसे ही रख के आ गए थे, और सब किसी ना किसी ने ले लिया है, तो वो भी हमारा टेंशन चला गया। जो पूरा भरा पड़ा है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों रूम में झाड़ू पोछा किया है, अभी किचन में भी झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, बस प्लेटफॉर्म क्लीन करना बाकी है। अभी प्लेटफॉर्म बाकी है, बाकी ये तो सब पूरा क्लीन हो गया है। कबर्ड्स वगैरह देखिए, कितना अच्छा स्टोरेज था मेरे पास। I'm going to miss this a lot. ये घर स्पेशल था बिकॉज इसमें नाइशू फर्स्ट टाइम आई थी, और लिटरली उसने हर चीज़ एक्सप्लोर करना, सब कुछ करना इसी घर में शुरू किया था, तो इसलिए अभी मैं सारे दरवाजे बंद कर देती हूँ, बिकॉज नाइशू क्या कर रही है, हाथ अपने प्रिंट्स लगा के ना, तो उसके ज़्यादा निशान लग जाता है। ओह, अभी मुझे एक्चुअली ये फ़ैन साफ़ करना दिख रहा है कितना गंदा है, तो मैंने ना कुछ इंटरनेट पे देखा था कि कुछ स्टाइल करते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, मतलब एक हैक है कुछ, तो लेट्स ट्राई विद दैट। और फिर आई थिंक हम मंदिर जाएंगे सबसे पहले दर्शन करने के लिए, एंड देन ज़्यूरिक मेरे को एक्चुअली नाइशा के ना ज़्यूरिक में फ़ोटो सेशंस करने हैं, तो उधर भी जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि ना कपड़े हमने डिस्कार्ड कैसे किए थे, मैंने कैसे बांध के रखे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे बैग्स है मेरे पास, ये ऐसे उसके अंदर भर के मैंने डिस्कार्ड किए थे सारे कपड़े। मैं इसके ऊपर से चढ़ाने वाले चढ़ा दिया है, अब इसको लॉक करते पीछे से, जैसे लॉक करते बांध दिया है। अब ट्राई करते अभी भी काफ़ी चिपका हुआ है, तो टाइम वेस्ट ना करके इसको बालकनी में लेके चलते हैं और वहाँ क्लीन करते हैं। लुक्स मुझे नहीं लगता ये वर्क किया है, वर्क थैली में भी ज़्यादा खचरा नहीं हुआ है, बट मुझे साफ़ कर तो करना ही पड़ेगा, तो लेट्स क्लीन दिस। फ़ैन मैंने क्लीन कर दिया है, गार्डन भी, बालकनी भी पूरा झाड़ू वाड़ू मार दिया है। आई एम गोइंग टू मिस दिस व्यू, कितना मस्त ग्रीनरी है। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। हाय मेरा बीता। ये लिफ्ट ना बंद है, उस दिन भी अपन वैसे सो गई है पूरे हम लोग, भले ही हम कुछ काम नहीं करिए, बट इधर से उधर भागना, मम्मा पापा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उस पर दिमाग लगाना। सरवाना भवन, इतनी सारी स्टेयर्स है, और यहाँ लिफ्ट है, और लिफ्ट यूजुअली करते हैं जिसके पास स्ट्रोलर है, या फिर एजेड लोग हैं, या फिर किसी के पास बैग्स वगैरह है। बाकी लगभग मेजॉरिटी लोग स्टेयर्स ही यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। ये कारण का ऑफिस है, 13 माले का बिल्डिंग है, ये वाला जो है ना, में लाइट अभी भी चालू है। ये वाला 13th फ्लोर पे करण का ऑफिस था, 11th फ्लोर पे, 13 माले का बिल्डिंग है, 13th फ्लोर की बिल्डिंग है। चढ़ गया था पूरे 11 माले उस दिन में। We are really going to miss it. स्टेशन पे तो वापस आना होने नहीं वाला। हम लोग एक्चुअली ट्रैम उस साइड उतारी थी हमारी, तो क्रॉस करके ट्रेन से ही आए, मतलब ट्रेन स्टेशन से ही आए, और गोइंग टू मिस दिस। इधर हम लोग यूजुअली नाइशा को शाम को लेके आ जाते थे कहीं घूमने नहीं गए ना, संडे या फिर,
हम लोग नायशा को इधर लेके आ जाते थे और वो इधर खेलती थी। इधर बच्चे यूजुअली खेलते रहता है, तो खेलती रहती थी वो, भागती दौड़ती थी, डॉग्स दिखते थे उसको तो उनके साथ खेलती थी। सो गोइंग टू मिस दिस अ लॉट यार। वाले जो पीच है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो वही ले रही हूँ। और थोड़े बहुत एक आध दिन ना मेरे पापा को ये सब नए नए फ्रूट्स ट्राई करना बहुत पसंद है, तो करण के पापा के लिए और मेरे पापा के लिए एक ले ली, बाकी 3 नायशा के ना स्टील के बर्तन थे ना खिलौने वाले, वो सब मैंने इधर गार्डन में रख दिए थे ताकि बच्चे लोग खेल सके। और ये पापा ने मेरे बनाए, स्विट्ज़रलैंड में छोड़ के जा रही हूँ मैं पापा। तो जो मेरा प्लान था HB जाके नायशा का थोड़ा फ़ोटो सेशन करने का, ज़्यूरिख ओल्ड टाउन वगैरह में नहीं जा पाए। थैंक यू। हाँ त्रीस थैंक यू। एक्चुअली ज़्यूरिख बॉर्न है ना, तो इसके लिए मुझे उसके वो फ़ोटोज़ लेने थे, बट वो सो गई थी एंड लेट भी हो रहा था तो नहीं जा सके। अब भी हम लोग जैसे ही घर में घुस रहे थे बिल्डिंग में वो उड़ गई, तो फिर मैंने बोला एटलीस्ट उसके क्या बोलता है इधर नीचे पार्क में तो फोटोज ले लेती हूँ। इतने अच्छे से उसको फ्रॉक रेडी किया है, फ्रॉक पहना के रेडी किया है, तो चलो चलते हैं काम शुरू। रूम की जो लाइट्स है ना वो सब निकल गई है, अंधेरा हो गया। हम लोग एक्चुअली बाहर की जो लाइट है ना उसके सफाई कर रहे हैं, मतलब सिर्फ झाड़ू मारना बाकी सब हो गया है। बाथरूम वगैरह सब क्लीन है, बाथरूम की लाइट नहीं निकालनी है, बट काम हो गया ऑलमोस्ट डन। फ्रिज में बस दूध रखा है और चीज़ रखी है नायशा की जो लेके जाना है, चॉकलेट रखी है, बाकी एकदम क्रिस्प और क्लीन हो गया है। क्लीन कर दिया है। अभी ये फिल्टर है ना यहाँ लगेगा, अभी मैं वो ड्राई हो रहा है उसके बाद मैं डाल देती हूँ। और डिश वॉशर क्लीन हो रहा है अभी, और डिश वॉशर का एक टैबलेट लास्ट मॉर्निंग स्विट्ज़रलैंड की, कितना मस्त लग रहा है ना। ये मेरा डिश वॉशर भी मस्त क्लीन एंड क्रिस्प हो गया है। सब कुछ पैक्ड है, बस सामान लेके नीचे उतर गया। नायशू भी उठ गई है, मॉर्निंग के 6:40 हो रहा है। एवरीथिंग क्लीन 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 क्लीन। करण कैब ड्राइवर को कॉल कर रहा है। बाय बाय। कर दिया है, सिर्फ ये 3 केबिन बैगेजेस बचे हैं और जैकेट है ना मेरा भारी वाला मैंने इधर ऊपर रख लिया था, तो अभी मैं वो बैग में ट्राई करती हूँ रख दूँ। और बस ये वाला मेरा बैकपैक है। करण और आयशा नीचे नाश्ता लेने के लिए गए हैं, तो ये सब सामान लेके जाना पड़ता, और वो इधर एक जगह पर बैठती नहीं, तो इसलिए वो नायशा करण के साथ गई। और मैं मेरी हिप सीट जब से नायशा इसी पे बैठी थी, ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। इसमें भी स्टोरेज है, तो सामान खाना वाना सब इसमें आ जाता है अच्छा खासा। तो बस अभी 9:45 की फ़्लाइट है, 8 o'clock हो गए हैं, 1.5 घंटा है। इसके बाद डायरेक्ट चेक इन होगा। अब चेक इन में तो सबसे बड़ा झंझट ये है कि सारे बैग जो ऊपर वाले दोनों है ना वो सब खोलने पड़ेंगे, और वो मैंने ना ऐसे एक एक सेट करके जगह करके रखी है। बहुत मेहनत होने वाली है अभी। नाइशी Mummy. Yes. Yes. Tenda mama. Tenda nahi, tenda mama. Kita. Sudah. Itu tak lain. Crew prepare
ईशा सो गई है, उसका ना मैंने ये ब्लैंकेट में हमेशा से टाई कर देती हूँ, तो उसको आराम से बेड जैसा मिल जाता है। सुबह जो सोई वही सोई, उसके बाद सोई नहीं है। अरे वाह, मम्मा फिस्ट बम। फेस बम दे रहा मम्मा को। मेरा लगाओ। इंडिया